IMF ने पाकिस्तानी मईशत के ऊपर दबाव देते हुए पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकाम से इस बात पर जोर दिया है कि अगर आपको कर्जा लेना है या IMF स्टाफ लेवल मुआहदे तक आना है तो एक बड़ी शर्त है कि शरह सूद पॉलिसी को फिर बढ़ाया जाए। और बुलंद शरह सूद से अगर आप चीज़ें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप सरमायाकारी करेंगे। तो शरह सूद जो अभी पाकिस्तान में चल रही है और इसके बाद जो मज़ीद IMF के दबाव के बाद पाकिस्तान इंक्रीज करेगा, इजाफा करेगा, 3 चीज़ों में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान में गैर पैदावारी कर्ज़ों की शरह 2 गुना से ज़्यादा बढ़कर जो है वो करीबन 3 गुना तक हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान की अगर मुआशी सरगर्मियों के लिए कर्ज़ों की तलब की बात करें तो इस वक्त करीबन 5.5% की कमी रिकॉर्ड हुई है। और बैंकिंग सेक्टर के ताज़ा तरीन एदादो शुमार के मुताबिक इस साल के करीबन 9 माह के दौरान बैंकों की तरफ से जो पाकिस्तान में गैर पैदावारी खराजात है उसमें कर्ज़ों की फराहमी में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। जबकि मुआशी सरगर्मियों की बेहतरी के लिए कर्ज़ों की शरह में करीबन 5.5% की कमी सामने आई है। स्टेट बैंक की जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट की बात करें तो कमर्शियल बैंकों की जानब से वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इस साल में जुलाई से अप्रैल के दौरान 3 ट्रिलियन रुपए का कर्ज फराहम किया गया, जो कि गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 944 अरब रुपए रहा है। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया हुआ है तो ये चीज़ें बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में आपने कार्स जो अभी रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हुई है पाकिस्तान में, उसमें जो लोग अभी के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे कार्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये कमोडिटी में चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कार्स में। कार्स की प्राइस पाकिस्तान के अंदर डिमांड में कमी की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे आएंगी। अभी तो रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हुई है, रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर कारें बहुत ज़्यादा सस्ती होंगी। और आप कार्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करें अगर आपने प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि तारीखी बुलंद तरीन कर्जों पर इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से हुकूमती कर्जों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जो कि मईशत के लिए कोई भी खुशगवार अमल नहीं है। और ऐसी हालत में अगर आपने कार्स में इन्वेस्टमेंट की तो आने वाले वक्तों में आपकी इन्वेस्टमेंट भी डी वैल्यू होगी और आपके पैसे की भी डी वैल्यूएशन होगी। तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कार में। और रवा माली साल के दौरान अगर आप बात करें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़कर करीबन 5 ट्रिलियन रुपए होने का इम्कान है, जो कि GDP का करीबन 6.5% है। यानी पाकिस्तान की टोटल ग्रोस जो प्रोडक्ट है, जो GDP है हमारी ग्रोस डेवलपमेंट, उसका करीबन 6.5% हम इंटरेस्ट पेमेंट्स में कर रहे हैं। और ये टोटल पेमेंट नहीं है, ये सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है, जो कि इब्तदा में अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये GDP के करीबन 4.4% थी, यानी 3.9 ट्रिलियन रुपए ज्यादा हो चुके हैं। तो आपने अगर कार्स में इन्वेस्टमेंट किया, मोबाइल्स में इन्वेस्टमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट किया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। आप उसके अलावा बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं कि सर प्रॉपर्टी का बताएं। देखें जी, प्रॉपर्टी के अंदर आप अभी राइट नाउ प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आपको कमर्शियल के अलावा कहीं पर भी रेजिडेंशियल प्लॉट अगर सस्ते में मिल रहा है या आपको एक बड़ी अमाउंट में मिल रहा है, या से लोग बातें कर रहे हैं कि हम प्लॉट लेने जाते हैं तो हमें प्लॉट नहीं मिलता, तो देखें जी, आप जब जाते हैं तो मार्केट में हर कोई डेस्परेट बायर नहीं है। हर बंदा जो इस महंगाई के दौर में परचेजिंग पावर खो चुका है वो रियल एस्टेट की तरफ नहीं आ रहा। अब रियल एस्टेट की तरफ जो लोग जा रहे हैं या रियल एस्टेट में जो लोग अभी चीजें बेच रहे हैं, उनमें से चंद एक ऐसे लोग हैं जो डेस्परेट होकर सस्ते में बेच रहे हैं। वरना जितने भी लोग अभी प्लॉट्स होल्ड करके बैठे हुए हैं तो कोई बंदा भी लॉस में नहीं जाएगा। जिसकी जिंदा मिसाल अगर आप सोने से ले लें, 2,28,000 रुपए का सोना अगर कोई आज खरीदता है तो कल अगर सोना 2,15,000 रुपए पे आता है तो कोई बंदा नहीं उसको बेचेगा। तो हर बंदे का कंसर्न पाकिस्तान की मईशत के साथ है कि मईशत बेहतर होगी तो मैं इसको सेल करूंगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपको पाकिस्तान के अंदर अभी सरमायादारी का मौका मिल रहा है तो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, अपना पैसा प्लॉट्स में जाया नहीं करें, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर दें। कमर्शियल प्लॉट्स की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ज्यादा नहीं गिरी
और कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट हर बंदा कर भी नहीं सकता, क्योंकि मिडिल क्लास बंदे की पहुंच से बाहर होता है कमर्शियल प्लॉट। तो कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं करें आप। कमर्शियल प्लॉट में आपकी जो रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, बैंक में पैसे डी वैल्यू हैं, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर दें, ना कि रेजिडेंशियल प्लॉट में। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हैं, शॉर्ट फंड है आपके पास, इमरजेंसी फंड्स की सूरत में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट ना करें। पाकिस्तान की मईशत का आप अगर मार्च अप्रैल से बात करें तो मार्च अप्रैल के दौरान जो सेंट्रल बैंक है उसकी पॉलिसी रेट में करीबन 420 पॉइंट के इजाफे ने इंटरेस्ट पेमेंट्स के जो हुजम है पाकिस्तान में उसको 21% तक बढ़ाया है। और हुकूमती अखराजात के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई जो करीबन अप्रैल में 40% रहने की तवक्को थी, उसने भी हुकूमती कर्जों में इजाफा किया है और हुकूमत मजीद नोट छाप रही है, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर दबाव गहरा हो रहा है। और उसके साथ साथ डॉलर की बढ़ती उड़ान जो है वो पकड़ में नहीं आ रही। तो ऐसे में अगर आप कोई डॉलर बेस इन्वेस्टमेंट कर दें, कार्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, मोबाइल फोन्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको नुकसान देगी। आप कमोडिटीज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेली प्रोडक्ट्स में आप अभी जैसे अभी पाकिस्तान में नेक्स्ट सीजन जो है वो फसल का जो चल रहा है वो चावल का आएगा, तो आप चावल में लंबी इन्वेस्टमेंट कर दें। उसके बाद जैसे अभी वीट है पाकिस्तान के अंदर, गंदम है, तो गंदम का पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा बहरान आएगा आने वाले वक्तों में, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। कमोडिटी की रोजमर्रा चीजों में आप मिल्की प्रोडक्ट्स जितनी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म भी होगी, लेकिन कमोडिटी की चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं ये ज्यादा पैसा बना के दे रही हैं आपको, लेकिन आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार होना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताएंगे। उसके बाद मार्केट में अगर पाकिस्तान की करेंसी के मुसलसल अगर आप गिरावट देखें तो ये जाहिर करती है कि हुकूमत करेंसी नोट पाकिस्तान के अंदर धड़ाधड़ छाप रही है और गैर तरक्याती अखराजात के लिए कर्जों में इजाफा हो रहा है, तजारती कर्जों में कमी हो रही है और नोटों की जो छपाई है वो तीनों मुआशी हवाले से बड़े इंडिकेटर्स पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सरमायाकारी करनी है बुलंद शरह सूद में, तो ये 3 चीजों के अंदर जो आपको बताइए इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको नुकसान होगा। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।